इस पर देखो अपने गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे, एक कहानी सुनाते थे गुरु महाराज। कभी कभी नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बना था। 9 दिन की नवरात्रि में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। पूरे गांव जवार की जनता फूल बतासा लेकर 9 दिन तक वहाँ पूजा पाठ करती रहती थी, कथा कीर्तन आरती होती रहती थी। ठासा ठस मेला। एक गांव में 20-25 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने कहा भाई देखो हम लोग 9 दिन तो शाकाहारी नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक दिन के लिए हम लोग भी शाकाहारी रहेंगे। देवी का दिन है, 9 दिन की नवरात्रि, एक दिन हम लोग भी पुजारी बन जाए, कम से कम एक दिन तो पूजा कर लिया जाए नवरात्रि में। अगले दिन नहा धोआ करके खूब कपड़े उपड़े पहनकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा प्रसाद लेकर मंदिर के करीब पहुंच गए। जब मंदिर के करीब पहुंचे तो उसमें सुन के एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, हमको तो टट्टी लग गई। उसके साथियों ने कहा यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, मंदिर के सामने, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। अब एक ही उपाय है कि 5 मिनट टट्टी रोक लो। पूजे तो करना, अरे फूल बतासा चढ़ाया, तिलक टीका लग जाएगा, दान दक्षिणा चढ़ा के कोई ध्यान थोड़न करना कि घंटा ध्यान भजन करना। 5 मिनट का 5 मिनट टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो, नदी के किनारे बालू में टट्टी करो, वहाँ पानी मिलेगा। उसने कहा कि वो टट्टी नहीं है, आज हमको ऐसी टट्टी लग गई है, अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो हमारा चड्ढी पायजामा अब खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसी टट्टी क्यों बहुशा सो गए का हैं, सो तो रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। ऐसी टट्टी आपको कभी लगी कि नहीं लगी है, चड्ढी पायजामा बिगड़ जाता। अब उसके साथी बेचारे लगे सोचने, एक उपाय निकल का देखो, नीचे है बालू, बालू में हाथ से भी गड्ढा हो जाएगा, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते हैं, अब नीचे कौन देख रहा, तुम धीरे से भीड़ में नीचे बैठो, गड्ढा करके टट्टी करके बालू से ढककर लहरा चबूतरा मजबूत बनाना, क्योंकि दिन भर देवी के पुजारी लोग इधर से जाएंगे। किसी के भी पैर में टट्टी लग गई तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ़ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए बालू का चबूतरा जरा मजबूत बना देना कि टट्टी का आता पता न चला। अब उसको तो मिल गया, उसका तुरंत बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया, बालू से ढक करके उठकर खड़ा हो गया। पानी मिला नहीं, चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने, हम तो अशुद्ध हो गए, अब पूजा कैसे करेंगे, फूल बतासा भी अशुद्ध। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, कहा कल फिर से अब करेंगे। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे ही सामने टट्टी किया, हम लोग सब अशुद्ध हो गए। सब अपना फूल बतासा फेंक कर चले गए, कहा कल फिर से किया जाएगा, तूने काम गड़बड़ कर दिया। अब ये लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई तो लोगों ने कहा भाई ये कौन देवी है, यहाँ कैसा फूल बतासा चढ़ा। तो एक आदमी ने कहा भाई किसी का गिर गया होगा। अरे कहा गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा कैसे गिर जाएगा, जरूर यहाँ कोई देवी मैया यहाँ भी स्थान है। तब तक भीड़ में एक आदमी इस बात को सुन रहा था। वो बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कहीं जंगल में, पहाड़ में कहीं कोई नकली देवी देवता का स्थान मिल जाता, हम वहाँ पुजारी बनकर बैठ जाते तो शाम तक 100-200 रुपया दक्षिणा तो मिल जाती। उसने जब सुना कि भाई बड़ा अच्छा मौका, कहा बस चांस बढ़िया। भीड़ में से निकल करके बाहर आया। अरे कहा इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया है। जनता ने कहा महाराज क्या सपना दिया। अरे नवरात्रि का सपना गलत नहीं हो सकता, बताओ क्या सपना। उस आदमी ने कहा देवी मैया ने कहा कल मैं नदी के किनारे बालू में प्रकट होने वाली हूँ। मैंने पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा, तो
तो मैया ने बताया मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या नाम रहेगा? हंगामा देवी। जनता ने कहा महाराज बात पक्की है, नवरात्रि का सपना गलत नहीं हो सकता। देवी जागरण गीत प्रारंभ करो, देवी मैया का जागरण हो रहा है। तब तक पुराना जहाँ मंदिर ढोल मजीरा लेकर लोग यहाँ आ गए, पुराना मंदिर खाली। अरे कहा नई देवी प्रकट हो गई, चलो वहाँ कीर्तन करना, देवी जागरण। ढोल मजीरा बजने लगा, देवी जागरण गीत प्रारंभ हो गया। तब तक दो आदमी चद्दर लेकर, एक कहा दक्षिणा, तो मेन चीज तो दक्षिणा है ना। कहा दक्षिणा देते जाओ, देवी के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। देवी मैया बालू में कब तक आसमान में रहेंगी? देखते देखते वहां शाम तक बालू के ऊपर फूल बतासा का टीला लग गया। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। सारी जनता घूम कर के इधर आ गए। कहा पुरानी देवी की पूजा करते करते 10 नवरात्रि बीत गई, इतना फूल बतासा मैया को चढ़ाया, लेकिन मैया ने हमारी एक भी मनोकामना पूरी नहीं की। एक पूजा छोड़कर लोग दूसरी पूजा में, गुरु छोड़कर दूसरी जगह जाते, क्यों जाते? अरे कहा मथुरा वाले गुरु जी, अब हरियाणा वाला गुरु पकड़ लो। 2-4 साल वहाँ रहे, कहा हरियाणा नहीं मध्य प्रदेश में चलो, इंदौर का गुरु पकड़ लो, मुंबई वाला गुरु कर लो। भटक में क्यों उम्र खोते? अरे स्कूल में जहाँ हो मेहनत से पढ़ो, पास हो जाओगे। हर 2 महीने में स्कूल बदलते रहोगे तो कभी पास हो पाओगे आप? कुल मास्टर का ही दोष है, आप पढ़ते ही नहीं हो। आप हमारे बहुत से सत्संगी देखो इसी तरह भटक गए, सत्संगी भी भटक गए, यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सारी जनता उधर से इधर भाग आई। पुरानी मैया का मंदिर खंडहर हो गया। सारी जनता नई मैया की तरफ मुड़ गई। कब नई मैया से नया वरदान मिलेगा, नई देवी है, पूजा बरकत मिलेगी। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ जा रहे थे। उन्होंने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, यहाँ क्या पूजा हो गई? मंत्री ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? तो लोगों ने कहा महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई। राजा ने कहा हंगामा? मंत्री मैं इस देश का राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं। मैंने भी संतों महात्माओं का बड़ा कथा प्रवचन सत्संग सुना है। आज तक किसी संत महात्मा ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। मंत्री मुझको शंका है, कोई ठगहारा, कोई ठग हमारी जनता को धोखा तो नहीं देने जा रहा धर्म के नाम पर। अब राजा तो दिमागदार, राजा प्रजा का यही अंतर है। प्रजा दिमाग नहीं लगाती है, उसके पास दिमाग कम होता भी है, और राजा के पास दिमाग, तब तो चुनाव लड़के जीत जाते हैं। आप प्रधानी लड़ो नहीं जीत पाओगे, और जो पूरे धनवाद का वोट ले रहा बिना दिमाग के होगा। पूरे धनवाद की जनता उसको वोट दे रही, एमपी एमएलए बना रही बार बार। राजा इसीलिए सब लोग नहीं बन पाते, सब एमपी नहीं बन पाते, सब एमएलए मिनिस्टर नहीं बन पाते। कुछ प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध के अनुसार दिमाग भी काम करता है। राजा ने कहा मंत्री मैं जांच करवाऊंगा। मैं ऐसे मानने वाला नहीं, मैं जहाँ इंक्वायरी राजा तो करवा सकते हैं। राजा ने कहा मंत्री पूजा बंद करवा दो। अब राजा का ऑर्डर हो गया तो पूजा बंद। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींच कर किनारे करो, देखा जा देवी मैया कहाँ। जब फूल बतासा किनारे किया तो नीचे बालू का टीला मिल गया। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो जिनको पुजारी बनना था उनका कलेजा अब धक धक करने लगा कि हे भगवान, राजा कहाँ से आ गए। जनता को तो मैंने धोखा दे दिया था, अब इस राजा को कैसे धोखा दिया जाएगा। और अगर कहीं राजा सच्चाई को जान गए तो तुरंत तलवार से मेरी गर्दन काट देंगे, इतना बड़ा मैंने धोखा किया। लेकिन पुजारी ने दाव मारा कि राजा भी जाल में आ जाए। कहा महाराज मुहूर्त कल का है, ये बालू की पिंडे इसके नीचे देवी मैया हैं, कल भोर में आप आएंगे दर्शन मिलेगा। राजा ने कहा ना 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 ना, हमको सुबह तक का समय, हम अभी देखना चाहते हैं।
अरे कहा महाराज मुहूर्त के पहले आप करोगे देवी मैया नाराज हो जाएंगी, जो छुएगा भस्म हो जाएगा, आपका राजपाट भंग हो जाएगा। राजा ने निकाला तलवार, कहा तुम्हारी हंगामा देवी? अरे मैंने तलवार के बल पर गद्दी लिया है, जब तक मेरी तलवार में पानी है, जिन ताकत है, तब तक मेरा राजपाट। मंत्री बालू हटाओ। अब राजा जान गए कि यही धोखेबाज आदमी है, ये बार बार बीच में आ रहा, यही धोखेबाज है। जब बालू हटा गया तो नीचे मिल गई टट्टी। वो तो सुबह की टट्टी थी, दोपहर से पूजा शुरू हो गई और शाम को संजोग से राजा पहुंच गए। अगर 2-3 दिन की देर हो जाती तो बालू में टट्टी का कहाँ पता चलता। तब ये लोग कोई नकली की पत्थर की मूर्ति उतनी रात में गाड़ी देते वहाँ और जनता से कहते देखो देवी मैया की चुरकी दिखाई दे रही है। जनता बेचारी समझ जाती, रात में ही खेल कर देते। लेकिन विधि का विधान, राजा पहुंच गए। जब पुजारी ने देखा भेद खुल गया तो भीड़ में भगे जोर से कि तो राजा मार डालेंगे। तो जिनको गुरु बनना था तो डर के मारे भाग गए कि जान बचाओ, गुरु अब नहीं बन पाएंगे। राजा ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। राजा ने कहा उस आदमी को पकड़ो, और जनता को राजा ने डांटा, कहा मूर्ख पागल बुद्धू, टट्टी की पूजा करके कह रहे कि हंगामा मैया प्रकट हो गई। ऐसे ही जंगल पहाड़ में तमाम देवी देवता जो मन में आया बना करके, हमारी देवी बकरी मांग रही है, हमारी देवी सुअर मांग रही है, हमारी देवी मुर्गी मुर्गा मांग रही है। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया। न हिंदू को धर्म का पता, न मुसलमानों को धर्म का पता। हिंदू बकरी मुर्गी मार रहे, मुसलमान गाय बैल और भैंस मार रहे। साहब कबीर ने फटकारा इनको, कहा दोनों जने रहिया भुलाई गई ले भाई। दोनों जने का मतलब हिंदू और मुसलमान। नदी किनारे गैया मर गए, मछली चुन चुन खाई, वह मछलियाँ हिंदू खैले। कहाँ गई हिंदू आई?